अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की जाने बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कराची में शारे फैसल पर ज़ेर तामीर इमारत के आगे लगे बांस सड़क पर आ गिरे। बांस सड़क पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। अपडेट करेंगे आपको कराची से, जहाँ पर कराची के मकाम शारे फैसल पर ज़ेर तामीर इमारत के आगे लगे बांस सड़क पर आ गिरे। बांस सड़क पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शारे फैसल पर खड़ी ख़राब गाड़ियों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। चोर मुतादिद गाड़ियों से बैटरियां ले उड़े। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ फरहान खान से। फरहान, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शारा फैसल के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ बारिश ने जो शहर कैद के अंदर तबाही मचाई थी, शहरी जो वो अपनी गाड़ियाँ अल्लाह के रहमो करम पे जो वो सड़कों के ऊपर जो वो छोड़ के गए थे, लेकिन वो रहमो करम जो है वो नशइयों के लिए जो वो रहमत बन गई और उन्होंने इन गाड़ियों से जो वो बैटरियाँ निकालना शुरू कर दी। इस वक्त हम शारा फैसल पे एक ऐसी गाड़ी के बाहर मौजूद है। ऑनर मेरा हमारा मौजूद है। पहले आपको गाड़ी दिखाऊँ। ये गाड़ी जो वो गुज़िश्ता सबसे यहाँ बारिश में जो वो पानी जमा होने के बाद यहाँ खड़ी कर दी थी, ताहम इसमें से जो वो नशइया अफराद ने अपनी रहमत समझते हुए यहाँ से बैटरी को जो वो निकाल लिया है। जबकि ना सिर्फ ये, बल्कि इस वक्त शारा फैसल पे कमो पेश 400 से ज़ायद ऐसी गाड़ियाँ हैं जो शहरियों ने कल मौसम ख़राब होने के बायस अपने जो वो सड़कों पे खड़े करके जो वो चले गए थे। इस वक्त ऑनर मेरा अपना मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, किस टाइम आप गाड़ी खड़ी करके गए थे और क्या सूरत हाल थी? कल CM शाह साहब आए थे, स्पेशली DIG पीर मोहम्मद शाह साहब को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि गाड़ियों की मेक श्योर करनी है आपने सिक्योरिटी। मगर माजरत आप देख सकते हैं कि बैटरी गायब एक गाड़ी में से। अब इसका कौन जिम्मेदार है? बताइए, कल किस टाइम आप फंसे थे और क्या मनाजिर थे कल? क्या मतलब तबाही मचाई? बहुत बुरी हालत थी पूरे शहर फैसल की, और ये एज़ यूजुअल है। पिछले 5 साल से सबको पता है, हमेशा आपका पानी खड़ा होता है। थोड़ी सी भी बारिश होती है, हमेशा रहमत कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। बिल्कुल, ये शहरी मेरा हमारा मौजूद है जिन्होंने बताया कि ये अपनी गाड़ी जो है वो गुज़िश्ता शब जो वो मौसम ख़राब होने के बाद यहीं जो वो छोड़ के चले गए थे। तमाम जो DIG ट्रैफिक है उनको ये अहकामात भी दिए गए थे कि मेक श्योर करना है आपने जो सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी जो वो हिफाजत को यकीनी बनाना है। लेकिन वो इक़दाम जो वो इस वक्त हवा होते हुए नज़र आ रहे हैं। फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। शहर में कारोबारी मराकज़ भी ज़ेर आब आ गए। उर्दू बाज़ार में बारिश और सीवरेज का पानी दर्जनों दुकानों में दाखिल हो गया है। दुकानदार अपनी मदद आपके तहत सफाई करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नमरा रियासत से। नमरा, क्या सूरत हाल देख रही हैं बाज़ार में, बताइए। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली चंद घंटों की बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है, जहाँ शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर जो पानी जमा नज़र आता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाके भी हैं वो जो ताहाल ज़ेर आब हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर हमें मशीनरी भी मौजूद नहीं नज़र आती, ना ही इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा मौजूद है जो आब निकासी का काम करे। तेज़ बारिशों के बाद ये सूरत हाल है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज और दुकानें तमाम तर जो हैं वो दुकानदार हैं वो बंद करके घर चले गए हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है दुकानों के अंदर जाने को। यहाँ के जो कुछ दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये हालात आज से नहीं है, हर साल बद से बदतर हो रहा है। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, कारोबार का हर्जा अलग होता है। कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। कराची वाले जो है ख़ुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते और हम अरबाब इख्तियार से तो कुछ मामला समझ ही नहीं सकते कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो तब आप साहब रात को जो है वो शारा फैसल के नाले की तस्वीर बना रहे थे, जो कि वैसे ही जो है वो ठीक है। वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं हाँ जी पानी जा रहा है। वो पानी जा रहा है, वो पीछे जाके देखें ई मार्केट का जो एरिया उन्होंने वहाँ पे जो है घरों के अंदर 2-2 फुट 2.5 फुट पानी है। नीचे वाले फ्लोर वाले ऊपर बेचारे जाके रह रहे हैं। आगे से आपने साफ़ कर दिया। यहाँ पे भी यही हाल है कि जी कहते हैं जी हमने नालों की सफाई कर दी। इस साल कोई नालों की सफाई नहीं हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के समझ रहे हैं कि जी सब सारा शहर अच्छा है। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही है कि शहर का निफ्स से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर और उसके कारोबारी मराकज़, जिस तरह से हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं, उनकी ये सूरत हाल है जो सामने नज़र आ रहे हैं। तो शहर के कुछ ऐसे इलाके जो पोशीदा हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी कि कई फुट पानी जमा है, घरों में पानी पहुँच चुका है और उर्दू बाज़ार की दुकानों के अंदर पानी चला गया है और लाखों का नुकसान जो है वो दुकानदारों का हो गया है। लेकिन वो अभी भी मुंतज़र है इंतज़ामिया के कि कोई आए और सफाई का काम यहाँ से शुरू करे। नमरा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची की सड़कों का दौरा। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिश के पानी की निकासी कर रहे हैं। आम तातील के बावजूद लोग बाहर निकले हुए हैं। ज़्यादा बारिश हुई तो लोग मज़ीद तकलीफ में आ जाएंगे। लोगों को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। तातील का मतलब है घरों पर रहें। मज़ीद जानते हैं गाजी झंडेर से। गाजी झंडेर, बताइएगा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मज़ीद क्या कहा है?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह अपने काबीना के अरकान के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पे शहर फैसल को कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध ने विजिट किया है। इस मौके पे मीडिया से बातचीत के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आज सिंध हुकूमत ने कराची में आम तातील का ऐलान इसलिए किया था कि आज भी बारिश के इम्कान थे और इसलिए उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो अपने घरों तक महदूद रहें और गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अभी तक कराची शहर का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह की कल जो बारिश हुई थी वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए पानी रास्तों पर निकल आया। सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत के जो इंतजामी इदारे हैं वो जागे हुए थे, इसी वजह से ही आज सुबह तक पानी निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कराची शहर को 100 मिलीमीटर बारिश के लिए भी तैयार करना होगा नदी नालों को और निकासी के निज़ाम को, तो उसके लिए भी आपको सारा शहर खोदना पड़ेगा। इसलिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है हुकूमत के लिए कि ये जो तवक्को से ज्यादा बारिश आ जाती है शहर में तो उसके पानी की जो निकासी है उसमें टाइम लगता है। वज़ीर आला ने अपने हुकूमती कारकर्दगी के दिफा में ये भी बताया कि लाहौर समेत रावलपिंडी और केपी में जो बारिशें हुई हैं, दुनिया भर में जो बारिशें हो रही वज़ीर हैं। आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की है। गाजी झंडेर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफ़ानी बारिश का खतरा है। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिका इदारों को फौरी इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी है। आपको अपडेट करेंगे। कराची में आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफ़ानी बारिश का खतरा है। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिका इदारों को फौरी इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी है। अपडेट करेंगे आपको कराची के मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक, जहां पर एक नया अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। कराची में आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफ़ानी बारिश का खतरा है। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिका इदारों को फौरी इंतजाम करने की हिदायत भी की है। रुख करेंगे दादू का। दादू के कीरथर पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गाज नदी में 7 फीट बुलंद सैलाबी रेला काछू में दाखिल हो गया। नदी नालों में पानी की रवानी से इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। सैलाबी पानी से काछू की बंजर ज़मीनें सैराब हो गईं। टांक और गिरदोनवा में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। सैलाबी रेले शहर में दाखिल हो गए। गिराह बलोच के मकाम पर आने वाला सैलाब टांक बाईपास को अबूर करते हुए अंदरून शहर की मुख्तलिफ आबादियों तक पहुँच गया, जहाँ पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गिरा बलोच पुल पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके बायस टांक वज़ीरिस्तान शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शाहरा जनूबी वज़ीरिस्तान पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जबकि शहर के नशीबी इलाकों में मज़ीद पानी दाखिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे बड़ी मशीनरी के हमरा गिरा बलोच पुल के मकाम पर मौजूद हैं और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हुक्काम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और नशीबी इलाकों से बरवक्त निकलने की हिदायत की है। सेहवन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिसके बायस 15 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। यूनियन काउंसिल छांगा और बाजा का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। तूफ़ानी बारिशों से दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। अटक में खुर्द के मकाम पर 4,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस पार्क और होटल्स ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से नशीबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हुर अब्बास से। हुर अब्बास, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब और KP के संगम वाक़या अटक पुल दरियाए सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पे दोनों दरिया दरियाए काबुल और दरियाए सिंध इस मकाम पर आकर इकट्ठे होते हैं। अगर मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा हो तो एक पुल है, इस दोनों दरिया इकट्ठे होकर इस पुल के अंदर से गुजरते हैं। जब से तुरबेला डैम का स्पिलवेज खोला गया है तब से यहाँ पे पानी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव यहाँ पे हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से
सख्ती से हदायत जारी कर दी गई है कि इर्द गिर्द की जितनी भी आबादी है उसे यहाँ से खाली कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रज़ा ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया और सख्ती से हदायत की है कि इर्द गिर्द के तकरीबन तमाम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएँ। इधर जो पार्क या बच्चों के खेलने के लिए झूले या जो होटल वगैरह थे वो सारे ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। ज़िले की इंतज़ामी की जानिब से हदायत जारी है कि जब तक पानी का बहाव कम नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई बंदा पानी के इर्द गिर्द नज़र ना आए, क्योंकि पानी से नुकसानात होने के ज़्यादा खदशे हैं। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। शुमाली इलाकों में ताकत पर तूफ़ानी बादल बनने का सिलसिला जारी है। बादल आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 1 से 2 घंटों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। शहर में कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा अनदर स्पेल कब तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने कराची में आज और कल जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर रखा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर के शुमाली इलाकों में इस वक्त तूफानी बादल बनने का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि बादल आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, जबकि अगले 1 से 2 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। ताहम महकमा मौसमियात ने आज और कल जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा एक बार फिर से जाहिर किया है, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शहर में कहीं दरमियानी और कहीं जो है वो इस दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आयमा खान। कराची में आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफ़ानी बारिश का खतरा है। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिका इदारों को फौरी इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी है। आपको अपडेट करेंगे। कराची में आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफ़ानी बारिश का खतरा है। क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं नमरा रियासत से। नमरा रियासत, एडवाइजरी जारी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से एक और, इस एडवाइजरी में क्या दर्ज है, बताइए। बिल्कुल जी, जिस तरह से एक रोज़ कबल बताया गया था कि आइंदा रोज़ जो बारिशें होंगी वो कल से ज़्यादा होंगी, और आज भी बारिश का सिलसिला जो शुरू होना था वो शुरू हो चुका है, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। और अब एडवाइजरी जो महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई, उसमें कहा गया कि कराची में आइंदा 2 से 4 घंटों में तूफ़ानी बारिशों का खदशा है, और तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जो जारी किया है उसमें मुतल्लिक़ा इदारों को फौरी इंतजाम करने की भी हिदायत की है, और बेशतर मकामात पर तेज़ हवा के साथ मौसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। जबकि गरज चमक के साथ तेज़ बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। जैसे पहले महकमा मौसमियात ने बताया था कि आज जो है वो कल से भी ज़्यादा बारिशें होंगी, और इसका सिलसिला 2 बजे के बाद शुरू होगा, और शुरू हुआ भी। और अब ये बारिशों का सिलसिला शुरू होने के बाद दोबारा एडवाइजरी जारी की गई है कि ये आइंदा 2 से 4 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिससे बारिशों में जो है वो तेज़ी आएगी और तेज़ बारिशें होंगी। मुख्तलिफ मकामात पर मौसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है, और कल से ज़्यादा जो है वो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, जिससे इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। और कहा भी जा रहा है कि गरज चमक के साथ तेज बारिशें होंगी, जिससे अर्बन फ्लडिंग का एक बार फिर खदशा जाहिर किया गया है। जी, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका नमरा रियासत। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही की नई दास्तानें रकम कर दी हैं। बुनेर और सवाबी में क्लाउड बर्स्ट ने पूरे ख़ानदानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। कई घर सैलाबी रेलों में बह गए। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला सवाबी और बुनेर तबाही की दास्तान पेश करने लगे हैं। मुतासरा इलाकों में जगह जगह मलबे के ढेर हैं और फिजा सोगवार है। सवाबी में आने वाले क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 29 हो गई। मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल हैं, जबकि 20 घरों को नुकसान भी पहुँचा। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सवात और मालाकंड में कल से स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। सवाबी के गाँव दालवरी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग से गिरने वाले मकानात के मलबे से रेस्क्यू एहलकारों ने मजीद 6 लाशें बरामद कर ली। जहाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई है, जबकि बुनेर के इलाके जारजई गुम्बद से मजीद एक लाश को निकाल लिया गया, जहाँ बहक अफराद की तादाद 231 हो गई है। सवाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल हैं। कराची में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। पूरा शहर डूब गया। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। मुतादिद ज़ख्मी हो गए, जबकि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची में 170 मिलीमीटर से जायद की बारिश ने शहर को डुबो दिया। तूफानी बारिश के बाद शहर में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। शहरी दफातर और रास्तों में फंसे रहे। कराची वाले अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। सड़क किनारे खराब गाड़ियों की लंबी सी लाइन लग गई। सोल्जर बाजार, एमए जिन्ना रोड पर पानी का कब्जा रहा। आई चंडीगढ़ रोड, गुरु मंदिर, गोलीमार, लियाकताबाद, शाहराह पाकिस्तान फुल जैम थी। गवर्नर हाउस और आर्ट्स काउंसिल की सड़कें भी पानी में डूबी रही। शाहीन
शहीन कॉम्प्लेक्स की सड़क भी झील बन गई। सदर में ज्वेलरी मार्केट के अतराफ में पानी ही पानी था। मलीर में 3 फीट से जायद पानी जमा रहा। बारिश के बाद कराची के सारे अंडरपासेस भर गए। कई को अब खोल दिया गया है, ताहम 7 अंडरपासेस में अब भी पानी मौजूद है। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें धंस गयीं, वो भी जो नई बनाई गई थी। बारिश के बाद शहर भर में 800 से जायद फीडर्स बंद हो गए, मुतादिद बहाल कर दिए गए, लेकिन कई इलाकों में बिजली की फराहमी अब भी मुअत्तल है। बारिशों के बाद कराची में तबाही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब में इल्ज़ाम आयद किया कि MQM और पीपल्स पार्टी 40 साल से कराची को लूट रही हैं। शिकवा किया कि कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन हाल सबके सामने है। एक तो बारिशों का सिस्टम है ना, और एक करप्शन का सिस्टम है, जमीनों पे कब्जे का सिस्टम है। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर काम कर रही है MQM और पीपल्स पार्टी। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं दोनों मिलकर। ये अर्बन फ्लडिंग कैसे होती है? ये अर्बन फ्लडिंग ऐसे होती है कि करोड़ों और अरबों रुपए बरसाती नालों और उनके जो रास्ते हैं उनकी सफाई नहीं होती और कागजों में लिख दिया जाता है कि जनाब ये हमने साफ कर लिए। और कौन करता है? यही सारे लोग करते हैं। ये कब्जा मेयर। खबर देंगे आपको। कोरंगी नदी को बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरियों को जाने की इजाज़त नहीं। नदी में तुग़यानी के बायस रास्ते को बंद किया गया। नदी जाने वाली दोनों सड़क को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ज़ुहैब जियाजा से। ज़ुहैब बताइएगा, नदी में तुग़यानी के बायस बंद किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल नदी में तुग़यानी के बाद 22 नदी को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। यानी कि अगर बलोच कॉलोनी से जो रास्ते जाते हैं कोरंगी नदी के लिए, तो वहाँ भी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। बैरियर्स लगा दिए गए हैं। शहरियों को जाने की इजाजत नहीं है। शहरी अगर जाना चाहते हैं अपने घरों की जानिब, तो वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए, समिति इलाके से होते हुए अपने घरों की जानिब जा सकते हैं। इसी तरह से अगर कोरंगी क्रॉसिंग से जो शहरी नदी पार कर जो है वो बलोच कॉलोनी या कयूमाबाद आना चाहते हैं, उनके लिए भी वहाँ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उनको भी वहाँ से हिदायत दी गई है कि वो कोरंगी क्रॉसिंग से अल्लाह वाला टाउन से होते हुए कोरंगी सनती एरिया में दाखिल हो जाएं और कोजवे के जरिए शारा फैसल, बलोच कॉलोनी और जहाँ उनकी मंजिल है वो वहाँ जा सकते हैं। शहरियों को सख्ती से हिदायत की गई है और यहाँ पे शहरियों की गाड़ियों की कतारें भी लगी हुई हैं, जिनको जाने से ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की जाने से रोक दिया गया है। ठीक है ज़ुहैब, ये भी बताइएगा कि आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं नदी के, क्या वहाँ पर भी इस वक्त कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल अभी तो बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन अगर बारिश जिस तरह से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, अगर इसी तरह से बारिशें जारी रहीं तो जो मुतसिल इलाके हैं कोरंगी के, जिसमें अल्लाह वाला टाउन है, उससे मुतसिल सोसाइटियाँ हैं, वो ज़ेरे आब आ सकती हैं। और अल्लाह वाला टाउन में अब भी पानी घुटनों मौजूद है और दुकानें जो कारोबार था वो मुतासिर हो गया है। दुकानों में पानी चला गया है, इलाका मकीनों के घरों में पानी चला गया है। उनकी जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है उससे काफी मायूस कुन दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि अब तक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट DC AC या जो इंतजामिया है, शहरी इंतजामिया, वो दिखाई नहीं दे रही। और साथ ही जो नाले बने हुए हैं वहाँ पे तजावुजात मौजूद हैं और उनको भी नहीं हटाया गया, न उनकी सफाई का अमल मुकम्मल किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब जियाजा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।